नहीं बताता कि इंदिरा गांधी ने जब जनरल मानेक साहब, फील्ड मार्शल मानेक साहब, उसको बुलाया था, बोला युद्ध करना है और ये बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान ने वो गदर कर दिया जो इंसानियत है, मतलब हैवानियत होगी, ये राक्षस बने हुए हैं। क्या क्या कहानी है मैं बोल नहीं सकता। वो बोलते थे ना, वहाँ की बहन बेटियों को मोर्चों में लेकर के ये उन 6 महीने तक सूरज नसीब नहीं था, नंगे तांडव तांडव था वो टिक्का खान और कौन खान और बोले ये खान या जी फलाना ये वो चल रहा था। इंदिरा गांधी जी ने बोला याद आया कि बोला अब तो ये पूरा बांग्लादेश हमारे घुसेगा और हिंदुस्तान में रोकना भी है, घुसा भी था। पूरी हिस्ट्री पूरे हिंदुस्तान को 100% पता है, मैं नहीं बताऊंगा इसी इतिहास को। जो वो देखा और वो लड़े ना, वो बताते थे, वो हमारे गुरु बताते थे। बाप नहीं, वो 4 तो गांव के ही थे, बाकी पूरा नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा, रेवाड़ी, गुड़गांव सब हरी रेजिमेंट नहीं है। हीरो के छोकरे क्या लड़े हैं, वो चाइना में भी देख लो, ये कहीं भी इतिहास है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि बोलते हैं मानेक साहब को बोला है कि बोला पाकिस्तान को रोकना है, तो मानेक साहब बोलता है कि बोला तुम्हारी है सयासियों से तो फुर्सत है नहीं तुम्हारे को, और जो जवान लड़ने वाले थे ना उनको तुमने काट दिया। बोले कौन? बोला 65 का युद्ध जीता, 65 का युद्ध जीता मैडम। बोले हाँ। ताशकंद समझौता हुआ? बोले हाँ। जो क्षेत्र था वो दे दिया? बोले हाँ। देखो क्या बात होती है, असलियत बात होती है। उनके बॉडीगार्ड भी थे, सबके होते हैं, फिर वो जनरल कर्नल सब हमारे बताते हैं जवानों को। हम भी किसी के साथ रहते थे तो मीटिंग में क्या बात हुई, वो गुस्से में आके बोलते थे मेरे को ऐसा बोल यार, मेरे को ऐसा बोल यार, मेरे को मैंने ऐसा बोल यार। बोला सर, बोला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से नहीं डरा। ये होते हैं, ये मर्द हैं, ये ईरान के भी हैं, ये हिंदुस्तान के भी हैं, ये पाकिस्तान के भी हैं, सब जगह के हैं, ये अफगानिस्तान के भी हैं। लेकिन उनमें से कितने नहीं वो छठे हुए हैं। अब उनको पूछ लिया जाता है, ये 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है जनरल मानेक साहब। बोला और क्या बोलना चाहते हो? बोले वो युद्ध बंदी तो बाद की बात आएगी, अब आज रो रहा है ना हिंदुस्तान है। बोले सेना नहीं है लड़ने के लिए, जो लड़ने वाले थे उनको रिवॉर्ड देना चाहिए था मैडम आपको, और आपने उनकी गर्दन काट करके उनको अग्निवीर बना दिया। जो आज अग्निवीर होते हैं ना, तो किसी की 8 साल नौकरी, किसी की 7 साल नौकरी, किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, 9-10 के थे, 8, 7, 9, 10। इन्होंने 40,000 सैनिकों की गर्दन काटी है, इन्होंने 40,000, और युद्ध जीतने वालों की हिंदुस्तान में काटी है मेरे भाई। अरे ये मीडिया क्यों नहीं रोता है? ये जनरल बख्शी ये हिंदुस्तान की आने वाली टीनेज को क्यों नहीं बताता है? अरे हमारे बारे में भी बताओ, हम कब्र में से क्यों बोल रहे हैं? हम तो हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम तो इनकी माँ बहन मोबाइल पे ही कर रहे हैं, और 5 साल से कर रहे हैं। अब ये किसको टैग करूं कि ये प्रधानमंत्री के पास जाए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस, किसके पास जाए? हम तो इससे संबंधित हैं, राजनेता हमारे से संबंधित हैं। हम इन्हीं के घरों से लेकर के इनके पदों तक हम इनके रखवाले हैं। हमारे को मालूम है आयरन लेडी कैसे गई, हमारे को मालूम है। हम ड्यूटी करते करते लास्ट तो ड्यूटी इंदिरा गांधी की मैंने खुद मेरी यूनिट ने की है। एक कतरा देश के काम आएगा ना, तो हम भी रोए थे, मेरे यार देश का प्रधानमंत्री ये बोलने वाला, इसको पता था कि वो किए उसने काम, लेकिन वो किए किसने? जो उसके नीचे होते हैं उन्होंने करवाए थे, उन्होंने करवाए थे। तो वो आते हैं, वो चाहे सिपाही हो और चाहे वो जनरल हो, कोई हो, अगर देश का अगर कोई गद्दार सिपाही के पास में कोई ब्रिगेडियर जनरल खड़ा है
अरे उसको नहीं ठोका तो मदर चौदह जवान नहीं है। ये पूछो मैं क्यों बोल रहा हूं। आओ इनको बुलाओ, मादर चौदहों को, इनको हिंदुस्तान के सामने बुलाओ, इन ब्रिगेडियर जनरलों को। ये क्यों नहीं आते? भिखाऊ सिंह है कोयमटूर, वो मेरा सेना मुख्यालय बैठा हुआ है सीजीओ कम्प्लेक्स लोधी रोड पे, वो क्यों नहीं बुलाता इनको? वो डीआईजी मेरे को कल ही लेटर दिया है उसने, कल मैंने डाला भी है। वो क्यों वो बोल रहा है कि तू क्या कौन है, तू ही अपना रिकॉर्ड दे रहे, तुम देना मेरा रिकॉर्ड। पहले तो शहीदी स्मारक गलत है दिल्ली में जो बना रखा है, इसमें मैं बताता हूं नाम, मेरे 3 परिवार के नाम होने चाहिए इसमें। क्यों नहीं है? तुमने क्यों दबा करके रखा रामजादो? अरे भेड़ियों क्यों दबा के रखा मीर जाफर से चंदो तुमने हमारे को? हम किसके पास रोए? एक फाइल लेके चलते हैं तो वो फाइल पहुंचती यहाँ तक वो फाइल पहुंचती नहीं है, जहां जाते हैं वहां रिश्वत मांगते हैं। कौन प्रधानमंत्री था, कौन रक्षा मंत्री था, कब का केस है, आज का है कि 10 साल का है कि 5 साल का, तू कब से मरा हुआ है, तू कब से कब्र में है? भूमध्य सागर में और अरब सागर में पहले से ये जवाब होते हैं तुम्हारे पास में। ये मीडिया है, सच्चाई क्यों नहीं लेता तू? ये तो तेरी माँ बहन ठुकेगी या मेरी ठुकेगी, नहीं तो इनकी माँ चुदेगी। हिंदुस्तान बचेगा मादर चौदो, सुन ले मेरी बात, मत पागल बनाओ और मत पागल समझो। चेक करो रिकॉर्ड, आ जाएंगे काले कारनामे हिंदुस्तान के सामने। बचा लो इस हिंदुस्तान को। आगार ये मैं पहले से बोल रहा हूं, यूक्रेन रशिया को छोड़ दो, छोड़ दो हिजबुल्लाह हमास होती। अब ये बजेगा, ये डंका बजेगा। ये बाबा बेंगा और नेटोडम्स पढ़ा है हमने अरस्तु प्लोटो सब पढ़ा है हमने, दार्शनिकों को सुकरात को भी पढ़ा है हमने राम रहीम को भी पढ़ा है हमने, पूरी दुनिया हमने वेद पुराण गीता उपनिषद भी पढ़े हैं। तुम्हारे अंदर ही पढ़े हैं, वो हमारे भी अंदर हैं, तुम्हारे भी अंदर हैं, तुम निकाल लो उनको। ये खजाना है, ये इम्यूनिटी पावर है बेटाओ। ये 66 साल का मैं बोलता हूं, मैं हथियार उठाऊंगा। कोई भी हिंदुस्तान, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी गन अगर बनाता है तो स्नाइपर शूटर भी हूं। वो कमांडो था, इन्होंने मात होती उस कमांडो की। ये हिंदुस्तान के रखवाले बनेंगे मादर चौथ, ये बनेगा। ये मीडिया हमारे को समझाएगा, ये हमारे को लात मारता है गेटों में, तब इनकी माँ बहन चलते हैं मीडिया की, इनकी नहीं कि किसी का। इनका एक नाम ले रहे हैं, ये संस्था है ये मीडिया, चौथा स्तंभ है ये मीडिया। नाम लेता हूं मैं 2 और 2 4, 2 या सिविल के 2 फौज की, और वो हस्ती तो ये अगर आ जाए, ये 4 फाइलें हैं, ले लो, कमा जाएगा हिंदुस्तान, कमा जाएगा। राम राज ला दूंगा और धन्ना सेठ बना दूंगा। तुम्हारे को नहीं पता है, मैं नहीं, ये सेना बना देगी। और नहीं सेना को ही गंडवा बना दोगे तो तुम भी गंडवे बनोगे, नहीं छोड़ेंगे, बनोगे एक दिन, पक्की बात है, 100% है। बनते आए और बनेंगे, कोई नहीं रहे आए इस पृथ्वीलोक में। आया राम गया राम चलता रहता है। सच्चाइयों से लड़ लो, सांच को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, गांड में दम होनी चाहिए लड़ने के लिए। तो आओ ग्राउंड में आओ, अगर गलत होगा तो दोषी होगा तो सल्यूट मार के आएंगे चीफ जस्टिस को, और नहीं कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा चीफ जस्टिस को। ये बोल रहा हूँ मैं, सुन ले चीफ जस्टिस साहब, बुला लो मेरे को, बुला लो। आपका मेन रोल है इसमें। आपके जज ने, भ्रष्टाचारी जज ने मेरे को ठोका है। अब क्या बताऊं मैं आपको, कहानी बताऊं? मेरे को हिंदुस्तान सुने और चीफ जस्टिस मेरे से आंसर क्वेश्चन करे, और इधर इन ब्रिगेडियर जनरल हिजड़ों को बैठाया जाए। ये क्या बोलते हैं, और मैं क्या बोलता हूं, और आप क्या जवाब लेते हो हमारे से? वो बहस हो जाए हिंदुस्तान के सामने। देखे हिंदुस्तान, देखे 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 इन जल्लादों को।